सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कुआँ और वावड़ी। इससे सवाल तो बनते ही हैं और आप इस चीज़ को जानते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो यहाँ पर सवाल बनेंगे। ये एक्चुअली होता क्या है इस चीज़ को समझ लो। जब भी कुआँ आए तो समझ में आ जाता है कि कुआँ क्या होता है, लेकिन कुआँ एक वावड़ी जो है ना, वावड़ी जो है कुएँ का ही स्वरूप होता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि ये संरचना है जिसमें आप नीचे आराम से धीरे-धीरे करके जाओगे, धीरे-धीरे करके जाओगे और यहाँ पर जो है पानी इकट्ठा होता है। उन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे। इसके सूखने का कारण जो होता है, पानी मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन के पानी का स्तर कम होता जा रहा है। ये हम कल वाटर वाले सेक्शन में देख चुके हैं कि जल का स्तर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है और जिस नल को चला करके हम पानी पीते हैं उसका वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है। जब पानी का स्तर नीचे जा रहा है तो आप देखोगे अपने आसपास में भी आजकल गांव में भी कुएं देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये तो बावड़ी है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को देखा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें सूखती जा रही हैं। झील कम हो रही है तो झील की वजह से क्या होता है कि वाटर लेवल जो होता है, भूमिगत जल जिसको हम कहते हैं, उसका वाटर लेवल भी मेंटेन रहता है। अगर आपके अगल बगल में, अगर आपके घर के आसपास में अगर कोई नदी तालाब है तो आपके घर के आसपास में अच्छा पानी आएगा। लेकिन अगर आपके घर के आसपास में कोई चीनी मिल है तो डेफ़िनेटली आपके घर के आसपास अच्छा पानी नहीं आएगा। ठीक है? तो ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करता है? ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है ये आपके भूमिगत जल पर। ठीक है? तो भूमिगत जल जो है वो कम है और झील जो है, झील कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वर्षा का पानी भी इकट्ठा होता था तो वो नीचे रिस करके जाता था तो भूमिगत जल फिर बढ़ जाता था, फिर जा कर के कुएँ और बावड़ी में पानी आ जाता था। लेकिन अब वो बरसात का पानी भी इकट्ठा नहीं होता। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी का सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे कि वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता। जैसे कि कोई पेड़ मान के चलिए कि जैसे कि ये पेड़ है, आपने देखा भी होगा। अब पेड़ के बगल में ना अब क्या होता है, एक चबूतरा तरीके से बना दिया जाता है और यहाँ पर लोग बैठ करके खैनी खाते हैं और राजनीति की बात करते हैं, और जिसकी वजह से इस पेड़ में भी आप देखोगे तो पानी नहीं मिल पाता है। ठीक है? तो कुल मिला-जुला करके इस तरीके से आप देखोगे तो हर जगह पर कहीं न कहीं आप नेचर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। तो पेड़ और पार्कों के चारों तरफ आप देखोगे, पार्क जो होते हैं वो पार्क जैसे ऐसे पार्क है तो इसके यहाँ पर आप देखोगे तो पत्थर की चीज़ें बना दी जाती हैं। ठीक है? बहुत जगह पर यहाँ पर ऐसे होगा कि पत्थर की चीज़ों को रख कर के सीमेंट से खेलने के लिए मैदान बना दिया जाता है। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं और आप जानते हैं इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें भी एक फैक्टर होती हैं। ठीक है? वावड़ी यह सीढ़ीदार कुआँ है जिसमें जल का भंडारण और संरक्षण होता है। तो ये जो है वावड़ी एक सीढ़ीदार कुआँ होता है जिसमें सीढ़ी के सहारे आप नीचे जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जल स्थित है। तो ये एक तरीके का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी तरीके का। अब मान के चलो मैं आपको एक घर दिखाता हूँ, तो घर तो एक तरीके से नहीं बनता है, कई तरीके के घर बनते हैं। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, बहुत तरीके के हैं। डिज़ाइन भी अलग-अलग है, कोई टाइल्स लगवाता है, कोई कुछ लगवाता है। लेकिन इसी तरीके से कुआँ और बावड़ी भी है, वो कई तरीके के होते हैं। मैंने एक सैंपल दिखाने की कोशिश करी है जो कि आपके सामने है। ठीक है? और कल तो मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में, जल के बारे में बता ही दिया था। तो ये सारी चीज़ें जल के बारे में है, इसको देख लीजिए। अब हम चलते हैं घड़सीसर के बारे में पढ़ने को लेकर के। तो जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर के इसको बनवाया था। ठीक है? सर यानी कि तालाब, इसके दोनों तरफ घाट, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। तो एज इट इज़ आप देख सकते हो कि घड़सीसर भी सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर बात होती है तालाबों को लेकर के। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, समझने वाली बात है कि वर्षा का पानी जो है तालाब में जाता और एक भरे तो दूसरे में जाता और दूसरा भरे तो तीसरे में, और इस तरीके से 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे जो पूरे साल पानी की दिक्कत को पूरा करते थे। मतलब कि पूरा दिक्कत नहीं होने देते थे, पानी की कमी को पूरा करते थे, पानी की कमी नहीं होने देते थे। तो कहने का मतलब है कि आपने एक गेम तो खेला ही होगा, इस तरीके से शायद गेम खेला जाता है ये वाला। ठीक है? कि पानी किस में पहले जाएगा। ठीक है? पानी इसमें किस में पहले जाएगा, इस तरीके से गेम होता है। जैसे इसमें पानी डाला आपने तो फिर अब पानी पहले किस में जाएगा, इसमें पहले पानी जाएगा कि इसमें पानी जाएगा, इस तरीके से टैंक कैसे भरेगा। तो इस तरीके से आप देखोगे, मैं बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, आप चीज़ें समझ गए होंगे कि 9 तालाब थे ऐसे। ठीक है? ऐसे 9 तालाब थे। एक में पानी भरता तो दूसरे में जाता, दूसरे में भरता तो तीसरे में जाता, चौथे में, और सबसे लास्ट वाला जो होगा 9 तालाब हुआ करते थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो पानी की कमी आप जानते ही हो, राजस्थान में वैसे भी पानी की कमी है। रेगिस्तानी एरिया है, कटीली झाड़ियाँ के वहाँ पर मकान बनाए जाते हैं। तो
पानी की किल्लत पहले से ही थी, तो इस तरीके से चीज़ों को करा जाता था। 9 तालाब एक दूसरे से जोड़े जाते थे और किसने कराया? राजा घड़सीसर ने। तो ये पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। राजा घड़सी, देखिए घड़सीसर क्या होता है? घड़सी मतलब कि एक राजा का नाम था और सर मतलब क्या होता है? तालाब। तो इसको भी याद रखिएगा, घड़सीसर मतलब राजा का तालाब। ठीक है। आज यहाँ कॉलोनियाँ बन गई हैं और पानी बेकार बह जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक यही है। आप देखोगे पहले ये पानी हुआ करता था, 9 तालाब में पानी रहा करता था जिसको लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन उन तालाबों के बगल में अब कॉलोनियाँ बन गई हैं और यहाँ पर जो बेकार का पानी होता है उन तालाबों के अंदर जो स्पेस है उसमें बहा दिया जाता है। तो ये कुछ टॉपिक था हमारा, किसको किसको लेकर के? कुआँ और घड़सीसर को लेकर के। तो इसको आप लोग ज़रूर देखेंगे। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे दोस्त।